गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, कि अलग तरह का खाना क्या क्या अपने अंदर कंटेन करते हैं, मतलब क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। हमें पता है कि अगर हम कोई भी डिश बना रहे हैं उसमें एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स मतलब सामग्री होती है, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स। या तो वो हमें एनिमल से मिलेगी या फिर हमें प्लांट से मिलेगी। These ingredients contain some components that are needed by our body। और जो ये सामग्री होती है इसमें ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं, और these components are called known as nutrients। तो न्यूट्रिएंट्स तो उन सभी आइटम्स को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड। जो मेजर न्यूट्रिएंट्स अब आते हैं, न्यूट्रिएंट्स के नाम भी होते हैं, यानी कि जैसे खाने की सामग्री में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं, उसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स में आते क्या क्या हैं? तो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स। इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर विच आर आल्सो नीड बाय आवर बॉडी। और इसके अलावा अगर फूड में डाइटरी फाइबर्स यूज़ कर रहे हैं तो उसमें पानी भी मिलता है जो कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स। क्या सारे खाने सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं? विद सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और ए रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन वन और मोर ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स। अब हम एक सिंपल मेथड से समझेंगे कि पके हुए और बिना पके हुए खाने में एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दिस टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और ये टेस्ट होगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, जो कि सिंपली हम कर सकते हैं अदर न्यूट्रिएंट्स के साथ। तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा? फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। अगर हमें प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानना है ना, तो हमारे पास में 3 सॉल्यूशन होने चाहिए। एक तो आयोडीन का, एक कास्टिक सोडा का, और एक होना चाहिए हमारे पास में सल्फेट का। अब इन तीनों को ड्रॉपर से टेस्ट ट्यूब में डाल लेना है और उसमें कुछ कुक्ड फूड आइटम्स डालने हैं और रिकॉर्ड करना है उस टेस्ट को। ठीक है। यू कैन कंडक्ट टेस्ट आइदर विद दिस और अवेलेबल फूड आइटम्स। और आपको क्या करना है कि ये केमिकल डालने के बाद वो खाना नहीं खाना है। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म यू विल टीच। अगर हमें अगर हमें ये अवेलेबल नहीं होते हैं टेस्ट रेडीमेड, तो हम इनको स्कूल में भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल। हाँ, अब हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करेंगे तो उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट फाउंड करना है अपने खाने में। उसके लिए हमें क्या करना है? एक आयोडीन का सॉल्यूशन लेना है और उसमें आयोडीन टेस्ट में हाफ फिल्ड वाटर से फिल कर देनी है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर, और 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, ये सॉल्यूशन बना सकते हैं। अगर हमें स्टार्च देखना है तो स्टार्च के लिए हमें क्या करना है? हमें 2-3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन की डालनी है और उसमें फूड डालना है। अगर वो ब्लू से ब्लैक हो जाता है आयोडीन सॉल्यूशन तो उसमें स्टार्च है, अदरवाइज नहीं है। ऐसे ही हम टेस्ट ऑफ प्रोटीन करेंगे और टेस्ट ऑफ फैट्स करेंगे। तो ये स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।